ऑर्डिनरी। हाल ही में वायनाड के सांसद, जो वहां की भाषा बोलने में भी सक्षम नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा कहा। India is not described as a nation. In our constitution, the line is India, that is Bharat, is a union of states. इन साहबजादे के अनुसार कई प्रांतों को जोड़कर 1947 का भारत बना, इसलिए उससे पहले तो ऐसा कोई राष्ट्र था ही नहीं, और ये अकेले नहीं। I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है, भारतीय अंग्रेजी चाटुकार अंग्रेजों के जाने के कई वर्षों बाद भी नहीं बदले। वह जब भारत कहते हैं तब वे अंग्रेजों की चाटुकारिता करती डोमिनियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ना कि हम भारतीयों के राष्ट्र की। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ। यदि इनके अनुसार भारत नहीं था तो स्वतंत्र कौन हुआ? इंडिया भले 1947 में जन्मा हो, परंतु भारत एक सभ्यता के रूप में अनादिकाल से अस्तित्व में है। हमें यह समझना पड़ेगा कि राष्ट्र की सीमा, राष्ट्र और सभ्यता एक नहीं, जैसे शरीर, चित्त और आत्मन। शरीर परिवर्तनशील है, परंतु चित्त नहीं, और आत्मन तो अनंत है। परंतु कुछ बिगड़े साहबजादों के लिए समझना संभव नहीं। जम्बूद्वीपः, भारत शब्द से पहले पौराणिक ग्रंथों में हमारे देश को इसी नाम से संबोधित किया जाता था। यही नाम से हमें अन्य भारतीय उपमहाद्वीप भी जानते थे। अंग्रेजों के द्वारा ग्रीक शब्द इंडिया दिए जाने से पहले भारतवर्ष शब्द हमारे पौराणिक ग्रंथ जैसे वेद, महाभारत और रामायण में विश्व के उस भाग को दर्शाता था जिसमें आज के कई राष्ट्र जैसे अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार आते हैं। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। विष्णु पुराण में लिखा है, महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित राष्ट्र का नाम भारत है। वायु, ब्रह्मांड, अग्नि, स्कंद व मार्कंडेय पुराण में भी यही शब्द का उल्लेख है। पूजा संकल्पों में भी हम जम्बूद्वीप शब्द का उच्चारण करते हैं, परंतु यह जानने के लिए आपका पूजा करना भी तो आवश्यक है। 15वीं शताब्दी में वास्को ड गामा भी भारत की खोज में निकला था, ना कि ब्रिटेन की। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी यूनाइटेड किंगडम के संगठित होने के 107 वर्ष पूर्व बनी थी, और राहुल गांधी के ननिहाल इटली के जन्म के 261 वर्ष पूर्व। हजारों वर्षों से हर कोने से हिंदू अलग अलग प्रांतों से होते हुए अपनी तीर्थ यात्रा पूर्ण करते आ रहे हैं, जैसे कोई एक राष्ट्र हो, जो कि है, अनादिकाल से है। अन्यथा मराठा एक दूसरे राज्य को बचाने पानीपत में अफगानी आक्रांताओं से युद्ध करने क्यों जाते? वह सब रक्षा कर रहे थे एक सभ्यता की, भारतीय सभ्यता की। यहां तक कि आक्रांता भी भारत के विषय में राहुल गांधी से अधिक स्पष्ट थे। समय चक्र के साथ हमारे राष्ट्र की सीमा बदलती रही, टूटती रही, जुड़ती रही, परंतु यदि कुछ नहीं बदला तो वो है सभ्यता, जिसने अनेक प्रांतों के लोगों को धर्म के धागे से एकत्र रखा। फारसी इस पूरे महाद्वीप को हिंदू कहते थे, अरबी कहते थे अल हिंद, चीनी कहते थे इंदु और ग्रीक्स कहते थे इंडिया। कई आक्रांताओं के लहरों ने हमारे देश को भीतर तक लूट लिया। यही लुटेरे जो अपने 3 छोटे राज्य आयरलैंड, इंग्लैंड व स्कॉटलैंड को एक न कर सके, उन्होंने आखिर भारत को कैसे एक किया? बल्कि जाते जाते उन्होंने भारत को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया, और उनकी सहायता की इन्हीं नवाबजादों के दादा परदादाओं ने। ये साहबजादे केवल भारत की छवि बदलने का प्रयत्न करते विदेशियों के गुलाम हैं। भारतीयों के लिए ये गंदी वैश्विक राजनीति के झूठ को समझना आवश्यक है कि यदि कोई मूर्ख अभिनेता यह कहे कि भारत केवल कुछ राज्यों का संगठन है, तो वह एक और विभाजन का संकेत है। भारत इतना विशाल है कि उसे निगलना इन वैश्विक सैन्य संगठनों के लिए संभव नहीं। उसे तोड़ना ही उनका एकमात्र उपाय है, जिसे वे सब नेशनल डिप्लोमेसी कहकर छिपाते हैं।
समय आ चुका है कि अंग्रेजी चाटुकारों को हम उनका स्थान दिखाएं। आज सीमाओं से पहले लोगों के दिमाग पर आक्रमण होते हैं। क्या अमेरिका से कैलिफोर्निया अलग कर सकते हैं, या इटली से सिसिली, या यूके से स्कॉटलैंड? यदि नहीं, तो भारत से कश्मीर, तमिलनाडु या पंजाब क्यों? परंतु कुछ लोग यही चाहते हैं, और यहां उनके पालतू मालिक के कहने पर भौंकते रहते हैं।